अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसको सूजी की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, सूजी की टुकड़ी वाली मिठाई भी बोल सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है कि आप इसको कैसे आसानी से बना के अभी सर्दियों का मज़ा ले सकते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं। 1 किलो मैंने सूजी ली है। देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है ताकि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह ना हो। सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना लेंगे। 3 कप मैंने सूजी लिए हैं ये वाले, तो 1.5 कप मैंने ली है चीनी, और 1 कप ही मैंने डाला है इसमें पानी। ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, क्योंकि जब मिठाई हम बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो हलवा सा बन जाएगा। तो देखिए, चीनी हमारी सारी मेल्ट हो गई है। अब इसको बॉयल आने तक हम पकाएंगे। एक तार की चाशनी हम बनाएंगे, फिर ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे। ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं। अब एक पाव मैंने घी लिया है। ये जितना घी में अगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको मेल्ट कर देंगे, सूजी डाल देंगे, और सूजी का भी ज़्यादा हमने कलर वगैरह चेंज कोई नहीं करना। इसको बस आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे हम पकाएंगे। इसको एक अच्छी सी खुशबू आने तक हम पकाएंगे। कलर वगैरह बिल्कुल भी आपने इसका चेंज नहीं करना, ताकि ये ना हो कि इसमें से वो ब्लैक ब्लैक सी जो जल जाती है वो सामने नज़र आए, तो इससे हमारी बर्फ़ी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखें, अच्छे से इसको मिक्स करें। तो हल्की आंच पे मैं बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें अब आने लग गई है। ये 4-5 मैंने इलायची ली है, और आप यकीन माने, फ्रेश इलायची को अगर आप पीस के डालेंगे उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये डालेंगे, मिक्स कर देंगे। अब बादाम है, उनको भी मैंने काट लिया है, वो डाल देंगे। ये है मेरे पास मिल्क पाउडर, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये नारियल का बुरादा है, आप फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से, सब चीज़ों की माशाल्लाह से अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें डाल देंगे चाशनी जो हमने बनाई है, लेकिन इसमें से जो मैंने चाशनी बनाई थी, ये भी थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, क्योंकि मैं मीठा थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डाला है। बस अच्छी तरीके से हम इसको पका लेंगे ताकि हमारी सूजी जो है वो नरम हो जाए। मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी और ऐड किया है। सॉरी, वो आपको पहले दिखा नहीं सकी। बस सब चीज़ों की अच्छे तरीके से हमने बुनाई कर दी है। अब कोई भी ट्रे वगैरह लेंगे जिसमें हम इसको जमा लेंगे। तो ये एक स्टील का ट्रे मैंने ली है, इसको मैंने ग्रीस कर दिया था ऑयल के साथ। इसको अच्छे तरीके से इसमें डाल देंगे, सारी साइडों से इसको बराबर कर लेंगे। फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल लेंगे इसके ऊपर, और हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखें, एक प्लेट में भी मैंने जमा दी है और एक ट्रे में भी। काफ़ी सारी माशाल्लाह से ये बन गई थी। बहुत ही मज़े की, देखें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लगाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। अब देखें, हम मिठाई को काट लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद है आप उसी शेप में इसको काट सकते हैं। बस यही है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन घर में बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी चीज़ बन जाती है। तो आप ज़रूर घर में अपने बच्चों को चीज़ें बना के दें, खिलाएं, और बाहर की टॉफ़ियाँ वगैरह से ये ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि आजकल बहुत ही बीमारियां वगैरह आई हुई हैं, गले ख़राब होते हैं, खांसी ज़ुकाम बुखार भी है। तो घर की चीज़, साफ़ सुथरी चीज़ खाएंगे तो बच्चे बीमार भी थोड़े से कम होंगे। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी। देखिए, मैंने कितने कम बजट में आपको कितनी अच्छी बर्फ़ी बनाना बताई है। देखिए, कितना सिंपल और आसान सा तरीका है, घर में बनाएं और सर्दियां सारी इंजॉय करें। बना के रख लेंगे, जब भी बच्चे खाएं, कोई मेहमान आ जाए उसको भी आप दे सकते हैं। तैयार होती है घर में चीज़, तो बाहर से भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती। और आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छे अच्छे से कमेंट भी किया करें, साथ लाइक कर दिया करें। बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।